हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 11th की, और इसमें हम अपने 10 क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे डायरेक्शन है 1 से 7 क्वेश्चन तक। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम। यहाँ पे आपको ईडियम दे रखा है और उसका आपने मीनिंग छांटना है, जो नीचे 4 ऑप्शंस दे रखे हैं उसमें से, राइट। यहाँ पे देखो, सबसे पहला ईडियम हमें दे रखा है टू मेक वंस ब्लड फ्रीज। जब भी किसी के ब्लड को फ्रीज करने की जब बात आती है, खून ठंडा होना। खून ठंडा होना का मतलब क्या होता है, हिंदी में भी बोलते हैं इसको। मतलब जब क्या होता है, दो टाइम पे होता है खून ठंडा। एक तो जब किसी की डेथ होती है तब उस समय पे शरीर ठंडा होता है, खून ठंडा हो जाता है, उसको बोल देते हैं। दूसरा, जब बहुत ज़्यादा डर की जो सिचुएशन होती है, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा डर लगता है ना, तो उसको भी जो है ब्लड फ्रीज एक तरीके से बोलते हैं, ठीक है। किसी को भयभीत करना भी बोल सकते हो आप लोग इसको। टू गो इनटू अ डीप स्लम्बर, या फिर टू मेक समवन एंग्री, या फिर टू फिल वन विद टेरर, या फिर टू हाइबरनेट। टू फिल वन विद टेरर, ओके। यहाँ पे मतलब जब किसी को बहुत ज़्यादा डर लगता है तो उस सिचुएशन को हम एक तरीके से क्या बोलते हैं, टू मेक वंस ब्लड फ्रीज, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवर एंड अगेन। अब भी और बाद में भी, अब भी और बाद में भी आप इसको बोल सकते हो, राइट, ओके। तो नाउ एंड देन, वेरी सुपीरियर, ब्रीफली, रेयरली। तो इसमें नाउ एंड देन रहेगा। मतलब क्या है कि एक तो कभी कभार भी बोल सकते हो आप इसको, अभी और दोबारा भी बोल सकते हो इसको। तो इसका भी कुछ यही मतलब होता है, नाउ एंड देन, मतलब पहले भी और अब भी, ठीक है, ओके। या फिर इसको आप एक और समझने के लिए आप इसको एक और यूज़ कर सकते हो। इसके लिए यूज़ कर सकते हो टाइम टू टाइम, ओके, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं समय समय पर, समय समय पर, ओके। या टाइम टाइम की बात है, समय समय की बात है, ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है टू कॉल द कलर्स। टू कॉल द कलर्स मतलब आप जो है सोल्जर बनने वाले हो, आप जो है अपने देश की सेना को रिप्रेजेंट करने वाले हो, राइट। उस चीज़ को भी हम डिनोट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं टू कॉल द कलर्स का, ठीक है। टू जॉइन द आर्मी, यही आंसर हो जाएगा। टू रिवील द ट्रू इंटेंशंस, या टू जॉइन द रिबेल्स, टू रिफ्यूज़ टू हेल्प। तो यहाँ पे टू जॉइन द आर्मी जो है टू कॉल द कलर्स का मतलब होता है कि कलर्स ने हमें बुलाया है। जैसे हमारे देश का झंडा जो है उसमें ट्री कलर्स हैं, ओके। तो इसलिए हम जो है हमारे झंडे को कलर से रिप्रेजेंट एक तरीके से करते हैं। तो इसलिए हम जो है उसके बारे में बात करेंगे कि हमारा जो सोल्जर्स जब हम बनने वाले हैं, सोल्जर जब हम बनने वाले हैं, देश के सैनिक बनने वाले हैं, तो हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर। टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर का मतलब होता है जब हम किसी की साइड लेते हैं, ठीक है, जब हम किसी के पक्ष में बात करते हैं किसी की, ओके। टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर जो है हम उसको बोलते हैं। अ शॉर्ट समरी, टू होल्ड समवंस सूटकेस, टू बी समबडीज स्लेव, या फिर टू आर्ग्यू फॉर। ये होता है टू आर्ग्यू फॉर, मतलब हम किसी के फेवर में अपना जो है तर्क, अपनी जो है बात जो है एक तरीके से बोल रहे हैं या कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे टू होल्ड अ ब्रीफ फॉर। ऑल द बेटर, ऑल द बेटर का मतलब क्या होता है, और भी अच्छा है। कुछ सही चल रहा था, उसके बीच में कोई ऐसी खबर आई कि इस तरीके की चीज़ें होनी है, तो आप कहोगे कि ऑल द बेटर, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ओके। मोर एक्साइटिंग, या फिर बेटर थ्रू आउट, रोज देन समथिंग, या टू सो एमिएबिलिटी बिटवीन टू पीपल। तो यहाँ पे हम जो है बात करेंगे मोर एक्साइटिंग, मतलब ये तो और भी अच्छा है, इससे तो और भी ज़्यादा एक्साइटमेंट जो है आएगी। मोर एक्साइटिंग आप जो है इसको बोल सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है टू चेंज वंस ट्यून। टू चेंज वंस ट्यून मतलब किसी ने अपनी ट्यून चेंज कर ली, मतलब उसने अपना रवैया रवैया बदल लिया उसने अपना, ठीक है। क्या कर लिया उसने, अपना काम करने का तरीका या तौर तरीके बदल लिया। वो आपने वो सुना नहीं क्या, पार्टी बदल लिया, है ना, इस तरीके का, वो पार्टी बदल लिया साला, इस तरीके का कुछ है। मुझे ऐसा लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना चाहिए बीइंग अ टीचर, बट
वो मीम भी आजकल काट के रखा हुआ है, शॉर्ट वीडियोस में भी उसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं लोग, है ना। तो वो इस तरीके का कुछ जो है देखा है, सुना है। ओके, और मूवी भी देखी है, मूवी शायद कौन सी मूवी में है वो, गोलमाल, गोलमाल में है शायद, है ना। वो लड़ते हैं जब आपस में तो वो उसकी तरफ हो जाता है, तो हाँ वही सही, उसी समय पे है वो डायलॉग। टू चेंज वंस ट्यून्स मतलब अपना जो रवैया है उसको चेंज कर लेना। टू जॉइन द आर्मी, या फिर टू वर्क फास्ट, या फिर टू वेस्ट वंस एफर्ट, या फिर टू चेंज वंस एटीट्यूड। तो आपका यहाँ पे अपना जो दृष्टिकोण है, अपना जो रवैया है, अपनी जो ट्यून है उसको चेंज करने की यहाँ पे बात हो रही, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप जो है ना इसके पीडीएफ को, जो ये पीडीएफ है जो ये आप पढ़ रहे हो, इसको पीडीएफ को लेने के लिए आप जो है क्या कर सकते हो, स्किल IQ के टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब जगह पे आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो वीडियोज़ को अगर आपको अच्छे लगते हैं तो। बिटवीन स्काइला एंड चारबडीज़ या चैरिबडीज़, चैरी बॉडीज़, कुछ इस तरीके का इसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब दो जो है प्रॉब्लम्स के बीच में फंस जाना, वो नहीं होता हिंदी में, आगे कुआं पीछे खाई, वो वाली चीज़, ठीक है। या फिर एक और होती है, आसमान से गिरे खजूर पे अटके, है ना, आसमान से गिरे खजूर पे अटके, ये भाई उसका इंग्लिश मान के चलो फिर, ठीक है। ओके, तो दो जब बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं हम उनके बीच में जो है एक तरीके से फंस जाते हैं। बिटवीन टू ग्रेट डेंजर्स, दिस इज़ द राइट आंसर। अनडिसाइडेड बिटवीन टू चॉइसेस, ऐसा नहीं है। टू बी वेरी अपोलोजेटिक, अपोलोजाइज की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, माफ़ी क्षमा याचना की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, मिक्स होने की तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे सही उत्तर होगा। यहाँ पे डायरेक्शन है 8 से 9 क्वेश्चन के लिए। 8 से 9 क्वेश्चन जो है हमारा क्या कहता है, ये कहता है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ स्टेटमेंट हैज़ बीन गिवन दैट हाईलाइटेड टेक्स्ट, मतलब यहाँ पे एक हाईलाइटेड टेक्स्ट दे रखा है जो अंडरलाइन भी कर रखा है हम लोगों ने उसको दिखाने के लिए अलग से, तो वो दे रखे हैं हमारे पास, और क्वेश्चन दे रखा है सेगमेंट में, ये जाने दो ट्रैक्टर में, हाँ जी। यू आर रिक्वायर्ड टू रिप्लेस दैट द टेक्स्ट विद करेक्ट ईडियम गिवन इन द ऑप्शंस। आपको ईडियम दे रखे हैं ऑप्शंस में, और यहाँ पे आपको मीनिंग दे रखा है, कुछ उल्टा कर दिया इसने, और यहाँ पे एक सेंटेंस दे रखा है पूरा, उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो मीनिंग दे रखा है, वो मीनिंग उस सेंटेंस में फिट हो रहा है, और हमें नीचे क्या दे रखे हैं ऑप्शंस में, हमें दे रखे हैं क्या, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। उन ईडियम्स एंड फ्रेजेस को हमने क्या करना है, फिट करना है, ये रिप्लेस करना है उस मीनिंग के अकॉर्डिंग, राइट। ओके, द लेटेस्ट आईफोन मॉडल इज सेलिंग क्विकली एंड इन लार्ज नंबर। तो इस सेलिंग क्विकली एंड इन लार्ज नंबर को हमने रिप्लेस करना है बाय द गिवन जो हमारे पास अल्टरनेटिव्स हैं उनमें से, ओके, ऑप्शंस में से। तो सबसे पहले आता है सेलिंग लाइक हॉट केक्स। सेलिंग लाइक हॉट केक्स का मतलब होता है जब भी किसी की चीज़ की बिक्री जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती है, मतलब हमें हमारा आंसर मिल गया। सेलिंग क्विकली एंड इन लार्ज नंबर्स, सेलिंग लाइक हॉट केक्स होता है, ठीक है। ये स्टोरी भी बताई हुई है मैंने आपको इसके बारे में, ठीक है। कोई हॉट केक्स था, वो एक स्पेशल टाइप का केक था, वो बहुत ज़्यादा जल्दी बिक जाता था, तो उसको हॉट केक के नाम से जाना जाता था, फिर धीरे धीरे ये इडियम के रूप में जो है क्या हो गया था, बदल गया था ये चीज़। स्पिल द बीन्स का मतलब होता है कोई भी सीक्रेट जब रिवील हो जाता है, कोई गुप्त बात जब ओपन हो जाती है, ओके, स्पिल द बीन्स होता है, ओके। ये भी मैंने इसके पीछे भी आपको स्टोरी बताई हुई है, वोटिंग वाली, ग्रीक में जब वोट होती थी वहाँ पे, तो वहाँ पे कैसे जो है चीज़ें होती थी। स्लीपिंग लाइक ए डॉग, कई बार क्या होता है कि हम भावनाओं में ज़्यादा होते हैं। स्लीपिंग लाइक अ डॉग मतलब कुत्ते की नींद में सोना, मतलब आप इसको रिलेट कर सकते हो गहरी नींद से, बट एक ऐसी नींद जो कुत्ते को आप देखना कभी भी जब सोया हुआ है और उसके पास आप थोड़ा सा भी शोर हो गया ना, तो वो है ना जल्दी से उठ जाएगा। तो स्लीपिंग लाइक ए डॉग, नींद मतलब कुत्ते के जैसी होनी चाहिए, ऐसा विचार हमें लोगों ने दिया भी है, जो हमारे विद्वान लोग हैं ना। रेन, टेक अ रेन चेक। टेक अ रेन चेक का मतलब क्या होता है कि मुझे है ना बाद में विचार आया,
मेरे दिमाग में बाद में ये बात आई कि वो या वाह यार ऐसा भी हो सकता है, तो टेक अ रेन चेक। ओके, तो हमारा आंसर क्या है, सेलिंग लाइक हॉट केक्स, यहाँ पे आपको आंसर देखने को मिला। माइक वेंट एंड डिड रियली मोर देन वट वॉज रिक्वायर्ड एंड रियली इम्प्रेस द सिलेक्शन कमेटी। माइक गया और उसने उतना बढ़िया परफॉर्म किया जितना वो कर सकता था, उससे भी ज़्यादा बढ़िया उसने किया था, और उसने जो है इम्प्रेस किया सिलेक्शन कमेटी को, इम्प्रेस किया था उसने सिलेक्शन कमेटी को। ओके, इन द सेम बोट, इन द सेम बोट क्या होता है, इन द सेम बोट होता है कि मेरी और आपकी स्थिति एक ही जैसी है, जॉब मेरे पास भी नहीं है और जॉब की तैयारी आप भी कर रहे हैं, सो वी आर इन द सेम बोट, राइट। ऑन क्लाउड नाइन, ऑन क्लाउड नाइन का मतलब क्या होता है, जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ओके, जब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं उस चीज़ को हम ऑन क्लाउड नाइन बोलते हैं। हैंग इन देयर, हैंग इन देयर का मतलब होता है कि हम जो है किसी भी काम में लगे हुए हैं, हम जो है किसी भी काम में लगे हुए हैं, हैंग इन देयर का मतलब होता है। ओके, द एक्स्ट्रा माइल, द एक्स्ट्रा माइल में एक जो है ना, ये बड़ा अच्छा इडियम है, ये जो है बाइबल से निकल के आया है, और इसमें है ना यीशु क्या करते हैं, कोई उनको जो है 1 माइल चलने के लिए बोलता है, और वो जो है ये कहते हैं कि उनके साथ अगर कोई आपको 1 माइल चलने के लिए बोलता है तो आप है ना 2 माइल उसके साथ जाइए, मतलब उसको मोर देन इनफ जो है चीज़ दीजिए, अच्छा दीजिए उसको, ताकि वो आपसे और ज़्यादा इम्प्रेस हो, इस तरीके का कुछ है, लंबी कहानी है ये, बस यही समझ लो। गो टू एक्स्ट्रा माइल भी मिल जाता है ये कई बार, और द एक्स्ट्रा माइल भी आपको यहाँ पे लिखा हुआ है इस तरीके से, मतलब और ज़्यादा एफर्ट करना, इसका मतलब हमारा सही आंसर क्या है, गो टू द एक्स्ट्रा माइल, या द एक्स्ट्रा माइल भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कई बार, ठीक है। ओके, इसका मतलब होता है जो आप कर सकते थे आपने उससे भी ज़्यादा कड़ी मेहनत एक तरीके से की, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ये आता है, डिस्पाइट द फैमिलीज इन इंस्टेंस, डिस्पाइट द फैमिलीज इंस्टेंस that she should get married, she has the idea set her face against, the underlined idiom implies that, इनमें से अंडरलाइन जो इडियम है वो क्या कहता है कि यहाँ पे इसके बावजूद कि जो फैमिली का इंस्टेंस उसके ऊपर था, उसके ऊपर काफ़ी प्रभाव था उसकी फैमिली का उस लड़की के ऊपर, तो उसने उसको शादी कर लेनी चाहिए थी। सी हैज़ द आइडिया सेट हर फेस अगेंस्ट, लेकिन उसने क्या किया, उसका जो उसने एक जो है क्या उसने क्या फ़ैसला लिया, उसने फ़ैसला लिया कि वो जो है क्या करेगी, वो जो है उस बात को दृढ़ता से फेस करेगी। द आइडिया सेट हर अगेंस्ट, फेस अगेंस्ट मतलब वो क्या करेगी, वो जो है इस चीज़ को ओपोज करेगी एक टाइम के लिए या एक सर्टन लिमिट तक, ठीक है। और अब हमें इसके बारे में बताना है कि ये क्या हमें कहा गया है। देखो, सी रिफ्यूज़ टू कन्फ्रंट एंड कन्विंस हर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने के लिए जो है मना कर देगी कि नहीं कोई बात नहीं, कर दो मेरी शादी, मुझे कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। उसके बाद सी गोट आउट ऑफ द डिफ़िकल्टी ऑन हर ऑन, वो इस समस्या से खुद जो है अपने आप बाहर निकलने का रास्ता निकाल लेगी। या फिर सी ओपोज द आइडिया विद डिटर्मिनेशन, वो जो है कठिन या कड़े शब्दों में इस आइडिया को एक तरीके से ड्रॉप करवाने की कोशिश करेगी और इसका ओपोज करेगी, इसका विरोध करेगी एक तरीके से। सी पिच्ड हर सेल्फ अगेंस्ट हर पेरेंट्स, या फिर वो क्या करेगी, अपने माता पिता के खिलाफ क्या कर देगी, पिच कर देगी, मोर्चा खोल देगी क्या अपने माता पिता के खिलाफ। डी ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। वो है ना डट के सामना करेगी इस प्रॉब्लम का और डेटर्मिनेशन के साथ। ओके, ऑप्शन नंबर 3 सही है। मोर्चा खोलना इज़ नॉट गुड ऑप्शन, ठीक है, मोर्चा खोलना इज़ नॉट गुड ऑप्शन। आप जो है अपने पेरेंट्स को, मैं अगर कोई लड़की इस वीडियो को देख रही है और उसके साथ कुछ ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है कि शादी का प्रेशर आपके ऊपर आ रहा है, तो आप जो है अपने पेरेंट्स को आइडिया निकाल के लेके आओ ऐसा कि आप उनको कन्विंस कर सको कि आप सही हो, और आपको कुछ समय दिया जाए कि मुझे ये करना है, उसमें मेरी जो मैरिज है, मेरी जो शादी है उसमें प्रॉब्लम आती है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो, अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर सकते हो। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा ओपोज
भी ठीक नहीं रहता। ओके, ये लिखा हुआ है ना, ये कहानियों में ही ठीक लगती है चीज़ें। अगर गर्ल्स मेरी बात से सहमत हैं या क्या आप कहना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ये डेटर्मिनेशन जो लिखा हुआ है ना, ये तो आप तो बिल्कुल खड़े हो गए अपने माता पिता के सामने, ऐसा नहीं हो सकता। खासकर हमारे जो रूरल एरियाज़ हैं, रूरल जो एरियाज़ हैं वहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, रूरल एरियाज़ में ऐसा नहीं हो सकता। शहरी क्षेत्रों में ऐसा हो सकता है बट ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा नहीं हो सकता। आप क्या इत्तेफाक रखते हैं इस बात से, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं अपने विचार। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाता है हमारा 11वां जो है आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस का सेगमेंट। नेक्स्ट जो होगा हमारा 12वां होगा। ओके, ठीक है, बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी।